किसी को एक कत्ल करता है तो दूसरे लोग जो है वो खुदा को कहते हैं कि ये इसकी को खुदा की तरफ से लिखी इसी तरह की, इसने इसके हाथ से कत्ल होना था। ये लोग खुदा को क्यों इस तरह कहते हैं कि ये खुदा की तरफ से होना था? ये क्योंकि एक आदमी को पता होता है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं ये कत्ल करूँ तो गुनाह है और मैंने खुदा के पास जाना है और जवाब देना है। ये लोग सिर्फ बस खुदा की तरफ ही जाते हैं कि ये खुदा की तरफ से ही होना था, इसके हाथ से इसने कत्ल होना था और ये बहाना बनना था। ये तो मैं तो कहता हूँ इसके बारे में मुझे बताएं ये लोग क्यों कहते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, थैंक यू। दोनों चीजों के बारे में बताइएगा अल्लामा साहब, एक तो नीयत के बारे में उन्होंने कहा और एक इनका सवाल था नीयत की न सिर्फ मजहब में बल्कि हर मैदान में उसकी बड़ी अहमियत है। आप कोई काम भी दुनिया का, दीन का, आखिरत का करना चाहें, अगर उसमें नीयत ही सही नहीं है तो उसकी बुनियाद और उसका आगाज ठीक नहीं है। अब आप नीयत की अहमियत कि उसकी इस्लाह करना, उसको बेहतर करना, इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इस वक्त 100 से ज़ायद अहादीस की किताबें छपी हुई हैं और लाइब्रेरियों में, कुतुब खानों में मौजूद हैं। आप जिस भी हदीस की किताब को खोलेंगे तो उसमें पहली हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आमाल का दारो मदार नियत पर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमाया, अगर तुम बज़ाहिर लोगों को ये कहते हो कि मैं हज के लिए जा रहा हूँ, उम्रे के लिए जा रहा हूँ, हिजरत कर रहा हूँ, जिहाद कर रहा हूँ, लेकिन अंदर नियत शोहरत की है या मनसब, जाह, इज्जत, दौलत के हुसूल की है, तो फरमाया कि तुम अल्लाह के कागजों में वही लिखे जाओगे जो तुम्हारी नीयत है। इमाम बुखारी अलैहि रहमत ने इस हदीस को सबसे पहले जिक्र किया और इसकी बड़ी तफसील से इसकी बात की, सिर्फ इस बात की वजाहत के लिए कि काम अच्छा उस वक्त अच्छा अल्लाह की नज़रों में होता है कि जब उस काम करने से पहले नीयत अच्छी हो। गोया हदीस मुबारक में कि अगर आप नमाज पढ़ते हैं, आप ज़कात देते हैं, हज करते हैं, जिहाद करते हैं और इल्म पढ़ाते हैं, ये बड़े इनका जिक्र है हदीस मुबारक में, लेकिन उसमें नीयत आपकी ये है कि मैं नमाज पढ़ूँ तो लोग मुझे नमाजी कहें, मैं ज़कात दूँ तो लोग मुझे कहें कि बड़ा सखी है, मैं जिहाद करूँ तो लोग कहें कि बड़ा जुर्रतमंद है, मैं इल्म की बातें करूँ ताकि लोग ये कहें कि यार इसके पास तो बड़ा इल्म है, ये तो बड़ा आलिम है। अगर इन नीयतों के साथ अगर आप ये अच्छे काम भी करेंगे तो अल्लाह के नज़दीक इनका नतीजा और रिजल्ट आपको कुछ भी नहीं है। इस्लाम में नीयत की जितनी अहमियत है उतनी अहमियत अमल की नहीं है। नीयत पर सारा दारोमदार है, अमल फिर उस तरह हो या ना हो, लेकिन नीयत पे अमल थोड़ा हो या ज्यादा, लेकिन अगर नीयत खालिस है तो उसका अजर अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा है आपके लिए। अगला जवाब आप देंगे, लेकिन एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल हन्नान, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र जी। पहले तो कराची की आवाम से तहे दिल से उनके इस कदर दुख की घड़ी में उनके साथ हैं और बहुत अफसोस है और बहुत ज्यादा इस पे जो है हम भी परेशान हैं और इस दुख को हम अपना दुख समझते हैं और हम इनके दुख में बराबर के शरीक हैं। और कहते हैं ना कि जब आंख रोती है ना तो अर्श हिलता है, तो जरूर सुनी जाएगी इस बात। खुदा कभी नहीं हमारी दुआओं को टालता और टाइम एक जैसा नहीं हमेशा रहता और टाइम कभी भी किसी का नहीं होके रहता। बस दुआ करनी है अब्दुल हन्नान, दुआओं में याद रखिए कि अल्लाह ताला पूरे मुल्क के लिए दुआ कीजिए। मैं यही कहता हूँ कि सब सब्र से काम लें और इंशाल्लाह ये हालात बिल्कुल ठीक होंगे और हम फिर खुशी से वैसे ही इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए आएंगे और उन तमाम घर वालों के साथ जिनके साथ ये ट्रेजेडीज हुई हैं सभी से मैं माफी मांगता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। इसका भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? हेलो, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए प्लीज। वॉल्यूम ये मैं बाहर आ गया। आप क्या कहना चाहते हैं? कौन है हमारे साथ? ये पहले मेरी सिस्टर फोन कर रही थी, कायनात जी, तो वो हज के बारे में पूछ रहे थे। अच्छा, क्या सवाल है आपका हज के बारे में? आज ये उम्र ज्यादा है, चल फिर नहीं सकती है, नानी अम्मा। अच्छा,
تو وہ حج کیسے کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہے, آپ کو اس کا جواب بھی آن ایئر دیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو, آپ نے کال کیا. ایک بریک ہے ہمارے پاس, بریک لینی ہے ہمیں, ایک بریک ہم لیں گے, اس کے بعد یہ جو حج سے متعلق سوال کیا ہے اور ایک اور مشتاق کا سوال تھا وہ بھی ہم اس کا جواب بھی لیں گے علامہ صاحب سے آفٹر دس بریک.